दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एएसपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, टॉपिक है, ये है कि भगवान शनिदेव की जो दृष्टि है इतनी विच्छेदकारी क्यों है, इतनी भयंकर क्यों है, जिससे कि देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, दानव सभी घबराते हैं। तो इसको जानने के लिए शुरू करते हैं। देखिए, शनि जो ग्रह हैं, शनि देव हैं, वो सूर्य के पुत्र छायासुत हैं। छाया इनकी माता का नाम है और यमराज के ये बड़े भाई हैं। कुंडली में ये कर्मकारक हैं। जन्म कुंडली में ये नेचुरल जोडियक यानी कि काल पुरुष की कुंडली में इनको 10वां और 11वां स्थान मकर और कुंभ राशि मिली हुई है। तो मकर यानी 10th हाउस ही कर्म, बिजनेस, नौकरी का कारक है। शनि महाराज कर्म कारक हैं, जज हैं और यही जो है रिजल्ट देते हैं। शनि की 7.5 में, शनि की दशा महादशा में लोगों को परिणाम मिलता है। अब परिणाम अच्छा हो या बुरा, लेकिन परिणाम मिलता है। इनकी जो दृष्टि है कुंडली के हिसाब से, शनि को 3 दृष्टियां मिली हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और तीसरी दृष्टि किसी भी ग्रह को नहीं मिली है। 10वीं दृष्टि भी किसी ग्रह को नहीं मिली है। केवल शनि को 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को मिली हुई है। इनको स्पेशल 2 दृष्टियां, तृतीय और 10वीं दृष्टि मिली है। तृतीय दृष्टि बहुत ही खतरनाक, और जो 7वीं दृष्टि है वो तो सबको मिली है, वो अपोजिशन की है, आमने सामने की दृष्टि है। तो सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस क्यों घबराते हैं? एक बार शनि देव की पत्नी अच्छा श्रृंगार करके, बहुत अच्छा श्रृंगार करके बैठी थी और शनि देव तपस्या में, कृष्ण भगवान की तपस्या में बैठे हुए थे। वो तपस्या में लीन थे, वो बिल्कुल समाधि में बैठे हुए थे, किसी तरह का उनको भास नहीं हो रहा। अब इधर इनकी पत्नी परेशान थी कि ये कब उठे शनिदेव और मुझे देखे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा श्रृंगार करके रखा था। उन्होंने बहुत इंतजार किया उस दिन, इंतजार करते करते थक गई। इसके बाद वो बहुत क्रोधित हो गई और शनि जी को उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप तक दे डाला, बोली कि तुम अगर मुझे नहीं देख सकते हो तो तुम्हारी दृष्टि इतनी खतरनाक है कि तुम किसी को भी नहीं देख पाओ, और जिसको देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। जब शनि जी समाधि से उठे, ये सब चीज़ें उनको मालूम पड़ी, वो तो बिल्कुल घबरा गए। शनिदेव परेशान हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी तुमने ये क्या कर डाला। बाद में तो पत्नी ने भी स्वीकार किया अपनी गलती, लेकिन जो श्राप था वो श्राप लग चुका था। अब इधर जो है माता पार्वती को गणेश जी पैदा हुए। अब गणेश जी को देखने सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व सब जो है जाने लगे। उसी सभा में शनि महाराज भी पहुंच गए। अब सब जो है गणेश जी को दुलार कर रहे थे, देख रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, खुश थे। नृत्य हो रहा था, गान तान हो रहा था। लेकिन शनि महाराज अपनी आंख को झुकाए हुए बैठे हुए थे। माता पार्वती ने देखा कि शनि तो आंख झुकाए हुए हैं, अपनी दृष्टि को नीचे किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि शनि, ये क्या बात है। वहाँ की सारी स्त्रियां हंसने लगी, उपहास करने लगी। तो पार्वती जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा, शनि ये क्या बात है, ऊपर देखो, गणेश की तरफ देखो। शनि देव ने कहा कि जो हमारी दृष्टि है वो विच्छेदक है, कहीं गणेश जी का कुछ अनिष्ट न हो जाए। माता पार्वती ने कहा कि नहीं शनि, ये शिव पुत्र है, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है, ये कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, तुम दृष्टि दो, तुम गणेश की तरफ देखो। और उन्होंने बाध्य कर दिया शनि महाराज को देखने के लिए। तो शनि जी माता पार्वती का बात मान करके और वो गणेश की तरफ देखे। जैसे ही गणेश जी की तरफ वो दृष्टि डालते हैं तो गणेश जी का जो सर है वो गले से उड़ गया, फट गया। अब वहाँ हाहाकार मच गया, माता पार्वती बेहोश हो गई। ये बात भगवान विष्णु को पता चली। भगवान विष्णु वैकुंठ से आनन फानन में भागे अपना चक्र सुदर्शन लेकर के। रास्ते में उनको एक तालाब के पास एक गज हाथी दिखा, हाथियों का झुंड दिखा। उन्होंने एक हाथी का, गज का सिर काट करके और ले आए और गणेश जी को लगा दिया, जिससे कि गणेश जी को गज का जो चेहरा जो रहता है हाथी का, सूंड का, वो उनको लगाया गया है, भगवान विष्णु ने लगाया था। इस प्रकार से गणेश जी बचे। और माता पार्वती जब उन अचेत अवस्था से होश में आई तो उन्होंने देखा ये गणेश जी के हाथी का, गज का जो सिर है वो लगा हुआ है।
बाद में सब लोगों ने समझाया, माता पार्वती को भी ज्ञान हुआ। सब ने कहा कि इसमें शनि की कोई गलती नहीं है, ये आपके वचनों का पालन किया है। माता पार्वती पहले ही शनि को दोबारा शाप दे चुकी थी कि तू मंदगामी हो जा, लगड़ा हो जा, धीरे धीरे चलने वाला हो जा। इसीलिए शनि मंदगामी है, लगड़ा के चलने वाले हैं, वो माता पार्वती के शाप से हुए। इस तरह से शनि महाराज को दो स्त्रियों का शाप लगा, बड़ा भयानक शाप लगा। इसीलिए उनकी जो दृष्टि है वो विच्छेदकारी है, और माता पार्वती के शाप से वो लगड़ा के चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए कुंडली में शनि को एक पूरा चक्कर लगाने में 2.5 वर्ष लग जाते हैं। अन्य ग्रहों को बृहस्पति 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष में कंप्लीट करते हैं, अन्य ग्रह 1-1 महीने में कंप्लीट करते हैं। एक चक्कर पूरे 12 भावों का, 12 राशियों का एक चक्कर। अब शनि की दृष्टि विच्छेदकारी है, इसलिए हमें शनि की आंख की तरफ नहीं देखना चाहिए। इससे बचने का यही सरल उपाय है कि जब भी मंदिर में आप शनि पूजा करने जाएं तो भगवान शनि से आंख ना मिलाएं, उनकी आंख की तरफ ना देखें। और शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, मैं कई वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो शनि महाराज को क्या प्रिय है? काला तिल, काली उड़द की दाल, कौवे को भोजन कराना, सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि महाराज खुश होते हैं। इसके लिए अलग वीडियो में बना करके शनि को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है ये बताऊंगा मैं। लेकिन इसके पहले ये सभी चीज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज को, इन चीज़ों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छी लगे तो शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपको बहुत ही रुचिकर और ज्ञानवर्धक चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।